हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो टॉपिक है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी। तो यही आज का टॉपिक है और इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। पाइल नंबर 1 है 7 ऑफ द कप्स, पाइल नंबर 2 है 7 ऑफ द सोर्ड्स और पाइल नंबर 3 है 7 ऑफ द वॉन्ड्स। जैसा कि आप इन 3 कार्ड्स को देख रहे हैं, इन 3 कार्ड्स में जो 3 लोग हैं ये 3 के तीनों समस्या से घिरे हुए हैं। कोई ना कोई समस्या इन तीनों के जीवन में है। 7 ऑफ द कप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको उन चीज़ों की चाहत है जो सिर्फ इमेजिनेशंस में हैं, हकीकत में नहीं है। जैसा कि पानी में परछाई देख सकते हैं कप्स की। 7 ऑफ द सोर्ड्स की प्रॉब्लम यह है कि उसकी अपनी समस्याएं तो जीवन में थीं, दूसरों की कुछ समस्याओं को वो और उठाकर ले आया है। और 7 ऑफ द वॉन्ड्स की प्रॉब्लम यह है कि वो अभी अपने लिए चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया था कि उसके ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। तो ये जो टैरो कार्ड के 3 कार्ड्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक साथ देख रहे हैं, ये 3 कार्ड्स 3 अलग अलग हाउस से हैं और तीनों की अपनी अपनी समस्या है जिसे सुलझाना तीनों के लिए बेहद जरूरी है और तीनों ही अपने समस्याओं से भाग नहीं सकते। तो इसलिए इन 3 कार्ड्स को मैंने आज के टॉपिक के लिए चूज किया है पाइल के रूप में। तो फिलहाल जिस कार्ड के साथ आपको लगता है कि आपका एक तरह से कनेक्शन बन रहा है, लाइक आपकी कोई प्रॉब्लम है और आपका दिल कहता है कि यार ये वाला कार्ड मेरी प्रॉब्लम के साथ मैच कर रहा है, तो उस कार्ड को ही अपनी पाइल बना लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। उन सभी लोगों का एक बार मैं स्वागत करूंगा जो लोग आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं सचमुच में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, दबा दें उस घंटी को, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाती है। और पुराने सब्सक्राइबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ इतने समय से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपनी लाइफ से जुड़ी किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं और आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं या कंफ्यूज बहुत हो गए हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपके लिए पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड कर सकता हूं। और अगर आपने ढेर सारी अंगूठियां पहन रखी, पूजा पाठ करा चुके हैं और फिर भी जीवन में सुधार नहीं हो रहा, पंडित जी को कुंडली दिखा दिखा कर थक गए हैं, तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे कुंडली दिखाएं। मैं पूजा और अंगूठियां बड़े ही रेयरेस्ट केस में बताता हूं, मतलब जब कोई रास्ता नहीं बचे, एकदम अंत में, एकदम लास्ट, अदरवाइज नहीं बताता हूं। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में सुधार आ सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको बताया जा सकता है कि आप क्या करें क्या ना करें, सिर्फ गाइडेंस सही होनी चाहिए। अगर, जैसा मैं कई बार कहता हूं ना, सही पथ पर हो तो आप आगे बढ़ जाएंगे, और अगर पथ ही सही नहीं है तो कितना भी आगे चले जाएं कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत आपकी लाइफ में है तो आप कांटेक्ट करें इस नंबर पर। मेरी टीम आपसे इंटरेक्ट करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, 7 ऑफ द कप्स आपने चूज किया था। पाइल नंबर 1 आपकी है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, उनमें से जिस प्रॉब्लम को आप सबसे बड़ी मान रहे हैं उस प्रॉब्लम का खात्मा कब होगा, उससे छुटकारा आपको कब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया हुआ है ये है पैग ऑफ द स्वॉर्ड्स। ठीक है, यहां पर सही दिख रहा है, एक्चुअली यहां से दिख रहा है। सेकेंड कार्ड मेरे पास जो आया हुआ है ये है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड मेरे पास है 8 ऑफ द वॉन्ड्स और फोर्थ कार्ड है द हेर्मिट और सबसे लास्ट में आपके लिए आया हुआ है द लवर्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। ओके, तो जैसा कि जीवन में हाँ, आपने कई बार अपने जीवन को सही दिशा में लाने का प्रयास किया। शुरुआत में आपने कई बचकानी हरकतें करी, गलतियां करी, उन गलतियों से पार पाए, बाहर निकले, आगे बढ़े।
फिर गलतियां करी, खुद को साबित करने की कोशिश करी, आपने जीवन में चीज़ों को चैलेंज के तौर पे लिया और उन चैलेंजेस का सामना करके अपने आप को आगे निकालने का पूरा प्रयास किया। कई बार मामले डिले हुए, कई बार मामले गए, फिर आप काफ़ी पैशनेट हुए, इमेज अपनी बनाने के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए और आपने अपनी इमेज को ही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा और आगे बढ़े और अपने पैशन की वजह से जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। चूंकि आप पैशनेट थे, शुरुआत में वो प्रॉब्लम्स थी, बट उन सारी प्रॉब्लम से निकल करके पैशनेटली आप आगे बढ़ रहे थे और इस समय आप एक ऐसी समस्या में फंस गए हैं जिससे पार निकलने का एक्चुअली में रास्ता नहीं है। सच में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी कहूंगा कि नहीं नहीं रास्ता आपके अंदर है, खोज लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं, रास्ता सच में नहीं है। और हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि ये रास्ता भी दिखा रहा है कि हाँ रास्ता है, तो समझ ही सकते हैं ना, रास्ता नहीं है लेकिन रास्ता है। आगे लवर्स का कार्ड है जो कहता है कि उम्मीद बिल्कुल कम नहीं करनी है और वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो आप जानते हैं कि गलती है। ये फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए और इसका मीनिंग आप अपने लाइफ में समझ लेंगे। ये कहता है गलती नहीं करनी है, स्पेशली उस गलती को नहीं करना है जिस गलती को आपको पता है, आप जानते हैं कि ये गलती है और फिर भी आप करेंगे, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। चलिए ओरेकल योगिक पाथ के कुछ कार्ड्स निकालते हैं और आपको बताता हूं कि स्पिरिचुअल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं और इनसे क्या जानकारी मिल रही है ताकि चीज़ों को थोड़ा डिफाइन किया जा सके। अच्छा, अभी कुछ और चीज़ें हैं, ये कार्ड्स रिवेल कम कर रहे हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। ओरेकल योगिक पाथ में से पहला कार्ड मेरे पास जो आ रहा है, दिस वन इज सत्व। दिस इज सत्व गुण। गुण होते हैं ना तीन, मैंने बताया था, सत्व, रज और तम, और दूसरा रजस। ये सत्व के बाद रजस गुण आ गया, अब तम ना आ जाए बस। छिन्नमस्ता, ये माता छिन्नमस्ता आ गई हैं। छिन्नमस्ता के बारे में बता दूं, 10 महाविद्या एक है। 10 महाविद्या के बारे में चलिए मैं इसके बारे में भी डिफाइन करूंगा, मेरी टीम इसको नोट कर लेगी और मेरा जो सेकंड चैनल है एस्ट्रो गुरु कृष्ण, उसके ऊपर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। चौथा कार्ड आपके लिए निकाल रहा हूं। चौथा कार्ड आपके लिए है प्राणायाम और अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज सीता, माता सीता। चलिए आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास ओरेकल टैरो डेक से आ चुके हैं। ओके, पाइल नंबर 1। सबसे पहले आप ये समझें कि आप अपनी जिस भी समस्या से एक्चुअली बाहर आना चाहते हैं और उस समस्या से निजात चाहते हैं, कोई भी तिगड़म लगा करके, साम दाम दंड भेद लगा करके आप इस समस्या से पार नहीं जा सकते। इसको ठीक से समझ लो, क्योंकि सत्व और रज 2 गुण आए हैं। तम गुण आ गया होता तब फिर बात बन सकती थी, लेकिन ये 2 गुण कहते हैं कि आप इसमें शॉर्टकट नहीं ले सकते। ये पहली चीज है, इसको ध्यान रखिए। अब चूंकि ये कहते हैं शॉर्टकट नहीं ले सकते, तो क्या कर सकते हैं? यही दोनों कहते हैं कि सीधा सामने स्ट्रेट रास्ता है, बढ़ना शुरू करें। हो सकता है आपको लगे कि लंबा रास्ता है, हो सकता है आपको लगे कि यार इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ठीक है, शुरू तो करिए। ना शुरू करने से बेटर है शुरू कर लीजिए, समझ गए? जब शुरुआत कर लेंगे तो जो टाइम लगना है वो तो देखिए टाइम लगेगा। हो सकता है आप शॉर्टकट लें। जैसे कभी कभी होता है ना, गाड़ी चला रहे हैं, जो लोग चलाते होंगे उनको पता होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्टकट आपने मारा और उस शॉर्टकट में आप एक ऐसी जगह पर जाकर फंस गए जहां पर रास्ते में वो एक छोटी सी गली है और उसमें ट्रक खड़ा हुआ है और आप गए वहां, 10 गाड़ियां पहले से हैं, फिर आपकी गाड़ी गई और आपकी गाड़ी के पीछे 10 और गाड़ियां गई, क्योंकि सबको शॉर्टकट लेना था और पता लगा 1 घंटे आप वहीं जाम में फंसे रहे। क्यों? क्योंकि वो ट्रक का पहिया बदल रहा था। अब आप ना आगे जा सकते थे ना पीछे, तो शॉर्टकट लॉन्ग हो गया। तो शॉर्टकट नहीं लेना, स्ट्रेट लेना है, सीधा चलिए और शुरुआत कर दीजिए। देखिए, समस्या कोई भी हो उससे निकलने के तरीके होते हैं। अभी तरीका आपके पास नहीं है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये मन में लगा लें कि शॉर्टकट नहीं लेना, अपने समस्या से निकलने के लिए सीधा रास्ता लेना है। पहली चीज तो ये है। दूसरा, अब आगे जो मैंने पहले बताया था, कहता है कि गलती को जान करके गलती मत करिएगा, जहां पता हो कि गलती है। और ये क्यों है? क्योंकि ये है लवर्स का कार्ड। अब लवर्स के कार्ड की मैं आपको छोटी सी कहानी बता दूं। एडम और ईव इस पे बने होते हैं, जिनको आदम और हव्वा कहते हैं। बाइबल की कहानियों के मुताबिक और यहूदी कहानियों के मुताबिक एडम और ईव जो हैं स्वर्ग में ईश्वर के जो सिल्वर सिटी ईश्वर ने बनाई थी, स्वर्ग में सिल्वर सिटी नाम है उसका, वहां पर रहते थे।
और वहां पर एक ज्ञान का वृक्ष था जो इसमें वो सेब निकलते थे। सेब का वृक्ष था, वृक्ष मीन्स ट्री, एप्पल ट्री था जिसको ज्ञान का वृक्ष, जिसको नॉलेज ट्री कहते हैं। तो उसके एप्पल को खाना मना था, लेकिन एडम और ईव दोनों ने एप्पल को तोड़ा और खाया। और वो तोड़ा इसलिए क्योंकि लूसीफर ने इन्फ्लुएंस कर दिया। लूसीफर के इन्फ्लुएंस से उन्होंने एप्पल को खा लिया और ईश्वर के आदेश की नाफरमानी हो गई, आदेश का उल्लंघन हो गया। और इसकी वजह से एडम और ईव को अर्थ पर भेज दिया गया रहने के लिए, और फिर अर्थ पर इंसान इसी तरह से आ गए। ये तो वो कहानी है। तो यहां एडम और ईव, उसको छोड़ दें, साइंटिफिकली नहीं जाना है, सिर्फ कहानी से चलते हैं। एडम और ईव ने गलती क्या करी थी? उनको पता था सेब नहीं खाना है, फिर भी तोड़ के खा लिया। क्यों खाया? क्योंकि लूसीफर ने इन्फ्लुएंस कर दिया था। लूसीफर ने इन्फ्लुएंस क्यों किया था? लूसीफर ने इन्फ्लुएंस इसलिए किया था क्योंकि लूसीफर अपने पिता यानी कि ईश्वर को, ईश्वर का एक ही बेटा नहीं है, बहुत सारे एंजल उनके बेटे ही हैं। तो जो लोग मान के चलते हैं ईश्वर का एक ही बेटा है, वो उनको पता वता कुछ नहीं है। तो लूसीफर अपने पिता को दिखाना चाहता था कि इंसान उतना काबिल नहीं जितना आप समझते हैं, और लूसीफर ने वो दिखा दिया था। तो खैर वो दूसरी चीजें हैं। तो जो गलती आपको पता है उस गलती को जानबूझ के नहीं करना है, सत्य का साथ देना है। सत्य का साथ मतलब स्ट्रेट चलना है आपको, मतलब शॉर्टकट नहीं लेना है, सच्चाई का साथ देना है, उसमें झूठ का साथ नहीं देना है। अब बात करते हैं छिन्नमस्ता, उससे पहले प्राणायाम और सीता। चलिए छिन्नमस्ता थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब ये कहता है कि आपकी समस्या से निकलने का जो रास्ता है वो एक्चुअली बहुत आसान है। समस्या है तो बड़ी, लेकिन रास्ता बहुत आसान है, बट थोड़ा लंबा है। आपको पता है कि रास्ता है, रास्ता आसान है, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। इसकी वजह से हेजिटेशन बनी हुई है। और समय जब ज्यादा लगता है तो एक चीज होती है जिसे आपको अपने पास सहेज कर रखना है, और वो है धैर्य, पेशेंस। ठीक, सीता का कार्ड है। सीता कहती हैं कि अगर धैर्य नहीं है तो जीवन में कुछ कर नहीं सकते। अधैर्यवान पुरुष, अधैर्यवान महिला अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। अगर धैर्य नहीं है तो आप कहीं आगे नहीं जा सकते। जल्दबाजी जितनी होगी चीजें उतनी ज्यादा खराब होंगी, और चीजें उतनी ज्यादा खराब होंगी जितनी ज्यादा आप जल्दी जल्दी चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दबाजी ना करें, जल्दी जल्दी चीजों को अचीव करने के बारे में प्लान ना करें। दिल से आने दें। प्राणायाम का कार्ड कहता है दिल से आने दें, दिल से। जैसे मैंने कहा ना, रास्ता है, लेकिन रास्ता कहाँ है? हेरमिट का कार्ड कहता है सोचोगे तो मिल जाएगा, लेकिन हेरमिट के कार्ड की एक प्रॉब्लम है, और वो है माइंड कैलकुलेशन से वो भाग नहीं सकता। प्रॉब्लम यहीं फंसी पड़ी है। आप कभी कभी चीजों को उतनी बारीक ढंग से सोच जाते हैं जितने बारीक ढंग से नहीं सोचना चाहिए। जैसे कभी आपने सोचा है आप जिससे प्यार करते हैं वो सबसे सुंदर लगता है या लगती है, उसके आगे कोई आपको टिक नहीं पाता है ना, होता है ऐसा। जिस लड़की से प्यार है वो लड़की दुनिया में सबसे सुंदर नजर आती है। जिस पुरुष से आपको प्यार है वो पुरुष सबसे बेटर नजर आता है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो वाला मोमेंट जब वो आपके सामने आती है तो उस मोमेंट में अचानक से उस कुछ पलों के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपका माइंड शट ऑफ हो जाता है। और जैसे ही माइंड शट ऑफ हो जाता है तुरंत माइंड की कैलकुलेशन बंद हो जाती है। और जब माइंड की कैलकुलेशन बंद होती है तो माइंड कंपेयर करना बंद करता है कि इस लड़की को कंपेयर करें दुनिया की 10,000 लड़कियों से जिनको आपने पहले देख रखा है, फोटो में, टीवी में, सामने से, जैसे भी। और जैसे ही कंपेरिजन बंद हो जाती है, कंपेरिजन नहीं होता, वो लड़की दुनिया में सबसे सुंदर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद माइंड फिर चालू हो जाता है, और चूंकि एक बार पता चल गया कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर गर्ल्स, तो दिल उस पर आ चुका होता है। तो अब माइंड की कैलकुलेशन कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर आप उसकी फोटो देखते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, उतनी सुंदर नहीं है लेकिन मेरे लिए जान है। तो वो यही होता है। दिमाग को रोकें। दिमाग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा मैंने एक बार बताया था कि वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी में डिफरेंस क्या है। मेरी टीम नोट कर, मुझे एक बार फिलॉसफी पे बोलना है, वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी पर। इस पर मैं अपने सेकंड चैनल पर बात करूंगा डिटेल में। वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी। तो वेस्टर्न फिलॉसफी ने यह प्रूव किया कि यू कैन नॉट क्रॉस द माइंड लिमिट। ठीक है, यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ योर ब्रेन। एक्चुअली द लिमिट ऑफ योर ब्रेन, अपने ब्रेन की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। ब्रेन की लिमिट एनफ है, बस जितना दिमाग सोच सकता है वहीं तक, जहां तक सोच सकता है दिमाग सिर्फ वहीं तक।
और इंडियन फिलॉसफी का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज बियॉन्ड द ब्रेन, बियॉन्ड द माइंड। हमारे माइंड में जो चीज कवर अप नहीं हो सकती उसके आगे क्या है। मेरी टीम नोट करे, मुझे नासदीय सूक्तों पे बोलना है, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्तों पर मैं आपको मतलब हैं तो वो बहुत प्यारे सूक्त, मैं उनकी थोड़ी सी आपको डिटेल्स बताऊंगा। जैसे मैंने गीता का वो शुरू किया है ना, आप लोगों ने बहुत सराहा, थैंक यू इसके लिए। तो नासदीय सूक्तों पर बोलूंगा, क्योंकि नासदीय सूक्त को की जब आप व्याख्या सुनेंगे ना मेरे से, तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। खैर, तो यहां पर यही मैं कर रहा था कि माइंड का गेम थोड़ा बंद करें, दिल से सोचना शुरू करेंगे तो रास्ते आपको मिल जाएंगे। फिर छिन्नमस्ता का कार्ड है जो कहती हैं माता छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता की मीनिंग है जिनका मस्तक यानी कि हेड उनकी बॉडी से हट गया है, अलग हो गया है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। शी इज नॉट डाइड आफ्टर बिहेडेड, तो उन्होंने खुद को ही बिहेड कर लिया था, अपना ही सिर काट दिया था। 10 महाविद्या पर जब बोलूंगा तो वो भी बताऊंगा। तो सिर्फ इतना समझे, उन्होंने अपना ही सिर काट दिया था अपनी ही सखियों को, अपनी ही फ्रेंड्स की संतुष्टि के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर आप कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, इस प्रॉब्लम से तो नहीं निकल सकते। यानी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कंप्रोमाइजिंग मूड जरूरी है। दूसरा, वो कहती हैं कि कंप्रोमाइजिंग मूड तो जरूरी है, लेकिन अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ करके भी नहीं जाना है, अपना स्वार्थ भी उसमें शामिल करके रखना है, इन्वॉल्व करना है। अब ये है ना कॉन्फ्लिक्ट। तो वो जो कहते हैं वो ध्यान से सुने। सबसे पहला 3 चीजें हैं आपको निकलने की, हो गई ना, मेरी रीडिंग हो गई कंप्लीट, बस इतना ही था। अब मैं आपको क्लोजर दे रहा हूं। नंबर 1, आपको शॉर्टकट नहीं लेना है प्रॉब्लम से निकलने के लिए। नंबर 2, स्ट्रेट रास्ता लेना है। नंबर 3 ये है कि गलती वो वाली ना करें जिसके बारे में पता है कि ये गलती है। नंबर 5, दिल से सोचना है आपको, दिमाग की बातों को थोड़ा सा कम सुनना, जो दिल कहता है वो करना है। और लास्ट में स्वार्थ बनाकर रखना है, लेकिन कंप्रोमाइजिंग मोड ऑन करके। अपने फायदे के लिए कंप्रोमाइज करना पड़े तो करिए, या कंप्रोमाइज करिए लेकिन अपना भी लाभ मत भूल जाइए। ठीक है, अपने भी लाभ को नहीं भूलना है। तो यही आज का जो पूरा था, ये आपके लिए पॉइंट नंबर 1 मर्म था कि आज की रीडिंग में आपके लिए ये चीज़ थी कि आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी। सबसे बड़ी समस्या कब खत्म होगी? जब आप ये काम करेंगे। अब आप पूछेंगे टाइमलाइन, कोई टाइमलाइन यहाँ नहीं है, मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिला टाइमलाइन का। दैट मीन्स कि आप आज इस वीडियो को देख करके यहीं पर बंद करने के बाद अपनी समस्या को सुलझाने के काम में जिस तरह बताया उस तरह जुट जाए, आपकी समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो कौन बनेगा करोड़पति वाली लाइन हो गई। चलिए, अब फाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, आपने 7 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था, आपकी पाइल नंबर 2 है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होने में, उस प्रॉब्लम से निकलने में कितना समय लग सकता है, कब खत्म होगी या नहीं खत्म होगी, जो भी है सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। जस्टिस नंबर 1 कार्ड। सेकंड कार्ड आपके लिए 7 ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ द कप्स। और फोर्थ कार्ड आपके लिए द एम्परर। कार्ड नंबर 5 आपके लिए द चैरियट। बढ़िया कार्ड आए हैं। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, संघर्षों के बाद, कई सारी चीजों में उलझनों के बाद, कई सारे मामलों में एक ऐसी सिचुएशन को फेस करने के बाद, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को एक्चुअली इन्वॉल्व भी पा रहे थे, डिस्ट्रैक्ट भी पा रहे थे, तो उन सिचुएशंस में खुद को रखने और वहां से निकालने के बाद आप एक ऐसी कंडीशन में पहुंचे हैं जहां आपने अपने आप को स्टेबल पोजीशन पर ले आए हैं। हालांकि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए ये रीडिंग, जैसा कि आज का टॉपिक है, सबसे बड़ी समस्या कब खत्म होगी। अब आपके करंट मेंटालिटी की बात करें तो आप अब अपने जीवन में किसी भी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी मानने ही बंद कर चुके हैं। मतलब आपको लगता है ना कि ये तो ठीक है यार, लाइफ में चलता ही रहता है, प्रॉब्लम तो बनी रहती है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी क्या फर्क पड़ता है। तो
इसको कन्वर्ट कर लें अपने लिए कि जो प्रायोरिटी पर है प्रॉब्लम वो कब खत्म होगी, यानी कि जिसको खत्म करने की अभी सबसे ज्यादा जरूरत आ गई है उसको ही बड़ी मान लें। एक चीज और है, पहले जब आपने खुद का माइंड जहां जहां लगाया वहां सक्सेस हुए हैं, जहां जहां दूसरों के दिमाग से चले हैं वहां अनसक्सेस हुए हैं, ये जानते ही हैं। दूसरे जहां जहां बायस होकर डिसीजन लिया वहां वहां फेल हुए, जहां अनबायस रहे वहां वहां सक्सेस हुए। तो ये चीजें आगे भी बरकरार रखनी है, क्योंकि शरीयत का कार्ड आया है। शरीयत का कार्ड कहता है कि आप अगर दुविधा में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो वहां पर एक ऐसी दिशा में अपने आप को मोड़ने की कोशिश करें जो दिशा सत्यता के करीब हो, जो दिशा इस तरह की हो जिस दिशा की ओर आगे बढ़ के आपको गिल्ट ना हो कि आपने किसी का हक मार दिया, ऐसा फील ना हो, या आपने किसी को नुकसान पहुंचाया ऐसा भी फील ना हो। उस दिशा की ओर आगे बढ़ें। यहाँ पर ये बिल्कुल परोपकार करने को नहीं कह रहा, ये कहता है कि रहें तो स्वार्थी, अपना फायदा देखें लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करना है या पक्षपात नहीं करना, अपना फायदा देखना है, लेकिन अपने फायदे को देखने के साथ साथ दूसरे का नुकसान ना हो इसका ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है, इसको समझें। और एम्परर का कार्ड आया है जो बताता है कि हाँ बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ की चल रही है या जो प्रायोरिटी में आपने इस प्रॉब्लम को ले रखा है, इसका रेजोल्यूशन आसानी से हो सकता है। लेकिन ये जो आसानी है, ये तो कहने में आसान लगता है, ये जो आसानी है इसे अचीव करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। देखिए मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसको डिफाइन कर दूं। चीजें आसान है, जैसे आपके सामने जमीन पर कोई चीज गिरी है, ठीक, उसे उठाना है तो ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हो जहां से उठना और झुकना थोड़ा मुश्किल हो, या जैसे आप समझ लें किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, वहां आपकी पेन गिर गई, सोचिए पेन को उठाना कितना आसान काम है, बहुत आसान है, लेकिन सबके सामने झुकना थोड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल ऐसे ही। तो सिचुएशन जो होगी वो फेवर में नहीं होगी, कंडीशन जो होगी वो फेवर में होगी। कंडीशन क्या है? पेन गिरी है, उठा लीजिए, पुल इट आउट, सीधे उठा ले, क्या प्रॉब्लम। बट सिचुएशन क्या है? बैठे हैं 100 लोग और आपका झुकना थोड़ा आपको ही अजीब सा लगेगा कि अब यार मतलब पड़े रहने दे इसको। तो ये वाली जो समस्या है इतनी ही समस्या रहेगी, बाकी वो सिचुएशन में आपको जो प्रॉब्लम आपकी है उससे निकलना एक्चुअली आसान है। तो चलिए, ओरेकल कार्ड्स निकल गए हैं मेरे पास और देखते हैं कि ये क्या बताते हैं आपके लिए। पहला कार्ड ओरेकल डेक से आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है भक्ति। सेकंड कार्ड आपके लिए पार्वती, आपके लिए थर्ड कार्ड मेरे पास यम, फोर्थ आपके लिए आया हुआ है तमस, और लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ सीता। पिछली वाली रीडिंग में भी सीता माता का कार्ड आया था, इस वाली रीडिंग में भी सीता माता का कार्ड आ गया है। सीता माता सिर्फ धैर्य सिखाती हैं। सबसे पहले धैर्य सबसे बड़ी चीज है जीवन की। आपको जीवन में अगर धैर्य रखना आ गया तो समझिए जीवन में आपने आधी विजय हासिल कर ली। धैर्य का मतलब होता है पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोगों को कह दो कि 1 महीना वेट करना है तो 1 महीना वेट नहीं होता। अधैर्य बहुत बड़ी चीज है। अधैर्य मतलब इम्पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि वो आपको ड्राइव कर देती है, मैडली ड्राइव कर देती है, पागलपन की हद तक ले जाती है। इसलिए धैर्य रखें। धैर्य रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। माता सीता ने धैर्य रखा था। जब रावण उनको किडनैप करके ले गया था तो कई महीनों तक धैर्य रखा था। उस समय माता सीता को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि वो पुष्पक विमान से ले गया था। भगवान राम जो मानव रूप में थे उनको नहीं पता था कि सीता कहाँ है। सुग्रीव जो उनकी मदद कर रहे थे, जिन्होंने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा था खोजने के लिए, उनको पता ही नहीं था कि किस तरफ है, इसलिए चारों दिशा में भेज दिया। जिस भी दिशा से खबर मिले लेकर आओ, बस खबर लेकर आओ। तो अगर सीता माता ने धैर्य न रखा होता तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हो जाती। तो खैर धैर्य सिखाती हैं, पहली चीज ये मैंने बताई आपको। दूसरे, आपकी जो करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल परमिशन है आपको। पिछली वाली फाइल अगर आपने देखी थी तो उसमें परमिशन नहीं आई थी। उसमें था कि सत्य का साथ दें, रजोगुण के साथ रहें, सत्वगुण के साथ रहें, ईमानदार बने रहें। यहाँ ईमानदार सब साइड में कर दीजिए, बेईमानी थोड़ी सी करनी पड़े तो कर दीजिए।
कंडीशन वो बता दी मैंने, दूसरे का नुकसान मत करिए। देखिए बेईमानी करना कभी कभी सच में मुझे लगता है कि मैं क्या सिखाता हूँ, और कभी कभी ऐसा भी सोचता हूँ कि शायद ज़िंदगी ऐसी ही होती है, इसलिए कार्ड्स बताते ऐसे ही हैं। भगवान राम को भी राक्षसों को मारने के लिए तीर उठाना पड़ा था ना, वो अहिंसा के मार्ग पे तो नहीं चल सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनके समय के राक्षस सुधरने वाले नहीं थे। भगवान बुद्ध को तीर नहीं उठाना पड़ा क्योंकि उनके समय का जो अंगुलीमाल राक्षस था वो बिना तीरों के सुधर गया था, क्योंकि वो तीरों से सुधर नहीं रहा था। तो हर एक का अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो जो है वो बता रहा हूँ। साम दाम दंड भेद, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं। साम मतलब समझाना, नेगोशिएशन। दाम मतलब कीमत लगाना, बोली लगाना, मीन्स बिजनेस डील, बिजनेस या डील, बिजनेस या डील। तो एक डील कर लें, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व। नेगोशिएट कर लें, प्रॉब्लम रिजॉल्व, दो चीजें हो गई। तीसरा दंड, अभी बताता हूं। और चौथा भेद। दंड का मतलब पनिशमेंट, सामने वाला नहीं मान रहा और आप एक ऐसी कंडीशन में हैं जहां अब आपका मूड खराब हो गया और आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर ये मेरी बात नहीं मान रहे और इस पॉइंट पर मेरा यहां पर 1000 रुपए का लॉस हो रहा है और ये मेरी बात नहीं मान रहा, तो उस वाले पॉइंट पर तो मैं इतनी मजबूत पोजीशन पे हूं कि इसका 10,000 का नुकसान कर सकता हूं। तो 10,000 का उसका नुकसान करिए ताकि वो आपके 1000 रुपए के फायदे के ऊपर से उठ जाए कि जी ले जाइए आपका 1000 रुपए। आप समझ गए होंगे, यह है दंड, पनिश करना। अब बात करते हैं भेद की। भेद का मतलब है सेंधमारी करना। सेंधमारी मतलब वो चोरी वाला सेंधमारी नहीं है, वो तो उसको नाम दे दिया लोगों ने। अब सेंधमारी का मतलब, चलिए सेंधमारी भी हटाते हैं। भेद, भेद का मतलब है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है या उसकी प्लानिंग्स आपके अगेंस्ट क्या है, इसके बारे में पहले से जानकारी करना। मतलब किसी से अपनी जासूसी करवा देना, कोई इम्प्लांट कर देना, किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को, किसी कलीग को खरीद लेना कि आपको उसकी जानकारी मिल जाए, उस फैमिली की, उस कंपनी की, जो भी है वटएवर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान्स करके अपने आप को निकाल सकते हैं जिस भी समस्या को आप सामना कर रहे हैं। तो इनकी परमिशन है तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़े साधु आदमी की तरह बने रहना है। मुंह पर बिल्कुल स्माइली फेस रखना है, किसी को बताना नहीं है कि आप साम दाम दंड भेद यूज़ कर रहे हैं। एकदम स्माइली फेस रखे, जी मैं तो इनोसेंट इंसान हूँ जी, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ जी। कई लोग समझ गए होंगे जिनकी नकल कर रहा था। तो बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाए रखिए और छल करते रहिए। छल 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 कर सकते हैं, ठीक है। छल के तो परमिशन कौटिल्य ने भी दिया था, कौटिल्य आचार्य चाणक्य। मेरी टीम नोट करें, मुझे आचार्य चाणक्य के ऊपर कभी बोलना है। कौटिल्य, आचार्य चाणक्य, ठीक है, उनके कई नाम हैं, तो जब उनके ऊपर बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ आपके लिए इस चीज़ की परमिशन आई है, बिल्कुल आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आपको बिल्कुल शॉर्टकट लेना है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चल रहा है, जिगजैग चलना है। अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो बन पड़ता है वो करिए, जिसका नुकसान करना है करिए, जिसको दंड देना है दीजिए, सजा देनी है दीजिए, पनिश करना है पनिश करिए, जो बन पड़ता है वो करिए। बस आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ इलीगल काम करें, ठीक है। इलीगल काम मत करिएगा, उसके लिए मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ। कोई इलीगल काम नहीं करना है। लीगल दायरे के अंदर में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। यम का कार्ड है, यमस फिर तमस, तो दोनों हैं। तो दोनों यमस और तमस दोनों मिलकर बताते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर में सारा काम पॉसिबल है, लेकिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करें और अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से बचाएं। और जैसा कि माता सीता के कार्ड ने आपको सबसे पहले बताया, जैसे ही ओरेकल कार्ड निकाला, कि आपको धैर्य रखना है। पेशेंस 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 इज द की ऑफ योर प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट पेशेंस यू विल लूज। तो बी पेशेंस। प्लानिंग करने के लिए पेशेंस चाहिए, दूसरे को बुद्धू बनाने के लिए भी पेशेंस चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में पेशेंस लगता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो फाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आज के वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत आपकी रीडिंग में। 7 ऑफ द वॉन्ड्स आपने चूज किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम से कब बाहर निकलेंगे।
देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपको सोल्यूशन दूं। अगर सोल्यूशन नहीं आएगा तो भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा जरूर, क्योंकि अगर मैं सीधे कह दूं कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे हैं तो फिर इस रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मेरे कार्ड्स थोड़ा सा एबनॉर्मल हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा हार्ड रीसेट कर लेता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। पहला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ द कप्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स। थर्ड कार्ड आपके लिए आया है पैग ऑफ द स्वॉर्ड्स। इसको कभी कभी पेज भी बोलते हैं, तो दोनों चीज़ें प्रोनाउंसिएशन में होती हैं। तो एक किसी ने लिखा था कि आप पेग क्यों बोलते हैं, पैग, पेज, प्रिंस, प्रिंसेस, कुछ भी बोलते हैं इनको, तो ठीक है। और चौथा कार्ड मेरे पास आया है टेम्परेंस। और लास्ट में आपके लिए गजब का कार्ड आ गया है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ द स्वॉर्ड्स जैसे ही ये आया है, इसके आने का जो पहला मीनिंग है वो ये है कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पहली वाइब्रेशंस मेरे को मिल गई इनसे। और एस ऑफ द स्वॉर्ड्स अभी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बिकॉज ये तो वाइब थी जो मुझे आ गई, लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जब ये देगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन से निकाल कर ले आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए। चूंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं और अब मतलब आ गए थे, और आने के बाद आप पैशनेटली बहुत तेजी से अपने काम में आगे बढ़ रहे थे, जीवन में आगे बढ़ रहे थे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन फिर उसकी ओर बढ़ते बढ़ते वो जो पैशन था वो कम होता चला गया और आप दिखावे पर उतर आए। थोड़ा सा दिखावे पर उतरने के बाद फिर आपको फील हुआ कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रहना फायदेमंद नहीं है। तो आपने चीज़ों को बैलेंस करने की जो इस समय बढ़िया सी कोशिश कर रखी है, उस कोशिश में ही आप उलझ गए हैं। और चूंकि उस कोशिश में आप उलझ गए हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। तो मैंने बता ही दिया है कि आगे प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे जो समस्या इस समय आपके लाइफ में सबसे बड़ी चल रही है। हालांकि पाइल नंबर 3 आपकी समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा आपका है, लेकिन फिर भी समस्या तो समस्या है, क्योंकि कंट्रोल होने के बावजूद अभी आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप कह सकें कि हाँ दिस इज रिजॉल्व और नॉट रिजॉल्व। तो चलिए ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या आपके लिए रहेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास आया हुआ है सरस्वती। ज्ञान की देवी माता सरस्वती, प्रेम की देवी माता सरस्वती। तपस, ये दूसरा कार्ड आपके लिए है। तीसरा कार्ड आपके लिए प्रत्याहार, ठीक है, ये प्रत्याहार का कार्ड है। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज क्रिया। क्रिया मीन्स जो कुछ भी करते हैं ना वो सब क्रिया होती है। आप जो भी करते हैं, व्हाट इज यू आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड क्रिया। अब क्रिया के लिए इंग्लिश में छोड़ देते हैं ना, मैं तो समझा ही चुका ना आपको कि व्हाट एवर यू डू दैट इज क्रिया। हिंदी में समझिए, सिंपल। लास्ट कार्ड आपके लिए सीता। मैं बता दूं कि अगर आपने तीनों पाइल की रीडिंग देखी है तो आप भी मेरी तरह हैरान हो गए होंगे, मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि आई एम वेरी फ्लमक्स्ड, एक्चुअली फ्लमक्स्ड। तो वो इसलिए क्योंकि माता सीता का कार्ड नंबर 5th पोजीशन पर लगातार तीसरी बार आया है। पाइल 1 की रीडिंग में भी आया था, पाइल 2 की रीडिंग में भी 5th पर ही आया था, पाइल 3 की रीडिंग में भी 5th नंबर पर ही आया था। क्योंकि माता सीता आपको जो कहना चाहती हैं वो पहली चीज है कि धैर्य रखिए, और यही बात उन्होंने पाइल नंबर 1 को बताई थी, यही पाइल 2 को बताई थी, यही पाइल 3 को बता रही हैं। तो उनका जो ये कहना है उसको मान जाइए। अगर आप धैर्य नहीं रखते, अधैर्य रखते हैं, पेशेंस, धैर्य का मतलब पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं रखते और इम्पेशेंस हो जाते हैं तो आप एक्चुअली अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देंगे, खड़ा कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रख लें, पहला चीज तो ये बता दिया। दूसरा, ज्ञान की देवी सरस्वती, सरस्वती माता कहती हैं कि अपने आप में स्थिरता लाएं, ठीक है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। धैर्य होने के बावजूद आप अस्थिर हो सकते हैं,
आपको पता है मुझे धैर्य रखना है। धैर्य कितने दिन रखना है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर का धैर्य रखना है, दैट ओके। बट उस टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड में आपको पेशेंस रखना है, उस पेशेंस में आप एबनॉर्मल बिहेव कर सकते हैं। तो सरस्वती कहती हैं कि यू शुड बी स्टेबल, आपको सिर्फ स्टेबल रहना है। और अगर आप स्टेबल रहते हैं तो आपके लिए ये स्टेबल रहना एक तपस्या जैसा होगा। तपस्या की इंग्लिश क्या होती है? तपस्या की इंग्लिश, तपस्या का मतलब तपस्या का मतलब खुद को एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन में रखना जहां पर आपने खुद को ही वहां रखा है। ठीक है, जैसे भगवान की पूजा करते थे पुराने समय में लोग, तो पूजा तो बहुत करते थे, लेकिन कभी कभी क्या करते थे कुछ साधक, कुछ लोग, कि वो ध्यान लगा करके आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का या विष्णु जी, जिसको भी प्रसन्न करना हो उनके मंत्र को जपते थे और आंखें बंद करके बैठ गए तो बैठ गए। महर्षि वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना करी है, भगवान राम के समकालीन थे। ठीक है, वाल्मीकि उनका असली नाम नहीं है, उनको वाल्मीकि कहा गया। ठीक है, जब वे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी उनको दर्शन देने आए तो ब्रह्मा जी ने कहा उठो वाल्मीकि, और वहीं से उनका नाम वाल्मीकि हो गया। और उनको वाल्मीकि क्यों कहा गया वो बता दूं, चींटियों का जो घर होता है, चींटियों के, ध्यान से सुनिए, चींटियों का जो घर होता है उस घर को कहते हैं वाल्मीकि, ये संस्कृत वर्ड है। वाल्मीकि मतलब चींटियों का घर। तो जब वो ध्यान में बैठे थे और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, प्रसन्न कर रहे थे मीन्स बैठ गए थे चुपचाप, बिना हिले डुले, बिना खाए पिए, बिना जगे हुए, बिना सोए हुए, सिर्फ सीधे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान ब्रह्मा को, जगत पिता ब्रह्मा को। तो उस समय इतना ज्यादा ब्रह्मा जी में वो लीन हो गए, एक तरह से अटैच हो गए उनके साथ, कि उन्हें अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं रहा। ही फॉरगेट हिज बॉडी। कभी अगर ध्यान में आप भी बैठे हों तो 10 मिनट बैठने, 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद कभी कभी फील हुआ होगा कि बॉडी फील नहीं हो रही है, पैर कहाँ है पता नहीं चल रहा, पैर कहाँ है, सिर कहाँ है पता नहीं चल रहा, मतलब फीलिंग में नहीं आ रही है बॉडी। फील हुआ होगा आपको। तो ऐसे सोचिए, वो तो सैकड़ों सालों तक बैठे रहे बॉडी को फील किए बिना। तो जब बॉडी फील नहीं हो रही थी तो बॉडी उनके लिए यूजलेस हो गई, और बॉडी का कोई यूज नहीं रह गया था। तो बॉडी तो थी, आत्मा तो बॉडी में ही थी, लेकिन उनकी जो बॉडी थी उस बॉडी में चींटियों ने अपने घर बना लिए थे उनके शरीर के अंदर। और चींटियों ने जब उनके शरीर में घर बना लिए थे तो वो उसी की वजह से जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि ये मेरे लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तपस्या मतलब खुद को तपाना, खुद को एक ऐसी कंडीशन में डालना जो इजी नहीं है। तो उस कंडीशन में ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये इसके शरीर में तो चींटियां घर बना चुकी हैं, तो उन्होंने कहा उठो वाल्मीकि, और कंधे पर हाथ रखकर जैसे उठाया, उनका पूरा शरीर वहीं स्वस्थ हो गया, सारी चींटियां अदृश्य हो गई, गायब हो गई। मतलब वो अन्यत्र किसी दूसरी जगह ब्रह्मा जी ने उनको शिफ्ट आउट कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो चींटियों को मारेंगे नहीं, क्योंकि चींटियां भी उनकी सृष्टि का अंग है। तो सृष्टि उनकी बनाई और चींटियां उनकी बनाई, तो अगर हम उनके बच्चे तो चींटी भी उनकी बच्चा मतलब तो ये मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि तपस्या क्या है वो डिफाइन करना था, सिर्फ इतना ही। तो सरस्वती कहती हैं कि अगर आप स्थिर हो सकते हैं, पेशेंस में स्थिर हो सकते हैं, तो आपका स्थिर होना ही आपकी तपस्या होगी। अब प्रत्याहार कहता है कि आप अपने इस जो कुछ भी आपका काम है, जो कुछ भी प्रॉब्लम आपकी है, इस प्रॉब्लम में कुछ कंप्रोमाइज कर लें। स्टार्टिंग कंप्रोमाइज कर लें, बाद में चीज आपको अचीव हो जाएगी। 100 रुपए का मामला है, फंसा पड़ा, और वो मामला रिजॉल्व नहीं हो रहा, और आपने 50 रुपए के लिए कंप्रोमाइज कर लिया, चलो ठीक है 50 रुपए सही है, तो पहले 50 तो आए, अभी तो कुछ नहीं मिला, भागे भूत की लंगोटी से ही कहते हैं ना कहानी, कहावत है। तो 50 रुपीज आ गया, 50 आ गए, तो प्रत्याहार का कार्ड कहता है बाकी वाले भी आ जाएंगे। ये तो आ गए ना, रास्ता खुल गया। अब रास्ता खुल गया तो बाकी वाले भी आ जाएंगे। मतलब आधी प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व होने की कंडीशन में आ गई तो आधी वाली भी रिजॉल्व हो जाएगी। क्रिया का कार्ड कहता है, मजेदार, क्रिया का कार्ड कहता है कि परेशानी सिर्फ आधे तक है, या वहां तक है जहां तक आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जहां तक आपने कंप्रोमाइज कर लिया वो उतनी चीज तो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन बाकी कब रिजॉल्व होगी, कुछ नहीं करना, बस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्रिया का कार्ड है, कहता है वो तो ऑटोमेटेड है, प्रॉब्लम तो वही है जहां पर तुम अटके हुए। तो इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग मोड रखें,
शुरुआत में जितना कंप्रोमाइज हो सकता है का मतलब जितना ज़्यादा नहीं, जितना कम से कम कंप्रोमाइज होकर काम निकल सकता है उतना कम से कम कंप्रोमाइज करके काम निकाल लें। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ 90% कंप्रोमाइज कर लें, 10% प्रॉफिट मतलब फ़ायदा ले लें। मैक्सिमम देखें कहाँ तक कंप्रोमाइज़ हो सकता है, कितना कम, मैक्सिमम मतलब कितना कम कंप्रोमाइज़ होता है। 5% कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, चलो 20 कर लेते हैं, है ना। 10-20% के कंप्रोमाइज़ से मुझे कार्ड निकालने का वो हो रहा है इंटेंशन। और कंप्रोमाइज सिर्फ वहीं तक करना है जहां तक आपका फायदा है। अपने फायदे को एकदम ताक पे रख करके कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, आपकी कंप्रोमाइजिंग की एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही कंप्रोमाइज करना है, अपना नुकसान करके कंप्रोमाइज नहीं करना। तो वहां पर कंप्रोमाइज करें, बाकी चीजें ऑटोमेटेड मोड में चली जाएंगी, अपने आप से रिजॉल्व हो जाएंगी। सीता का कार्ड आपको धैर्य बता ही चुका है। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग आज यहीं तक रहेगी। आज का वीडियो, आज का टॉपिक, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।